दोस्तों, रामायण और महाभारत पर आधारित धार्मिक सवालों में आपका स्वागत है। आपका पहला सवाल है, रावण का असली नाम क्या था? ये त्रिलोक, बी दशानन, सी इंद्रजीत, डी दशग्रीव। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी दशग्रीव। पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार रावण का असली नाम दशग्रीव यानी 10 शीशों वाला था। आपका 2 नंबर का सवाल है, किस देवता ने मेघनाद को इंद्रजीत नाम दिया था? ये शिव जी ने, बी ब्रह्मा जी ने, सी विष्णु जी ने, डी माता निकुंबला। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ब्रह्मा जी ने। मेघनाद ने इंद्रदेव को युद्ध में हरा दिया था और बंदी बना लिया था। तब ब्रह्मा जी मेघनाद के पास गए और वरदान स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से अलंकृत किया था। आपका तीसरा सवाल है, प्रभु श्री राम के धनुष का क्या नाम था? ये कोदंड, बी गांडीव, सी पिनाका, डी विजा। इसका सही जवाब हो जाएगा ये कोदंड। भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था। ये बहुत प्रसिद्ध धनुष था, इसलिए श्री राम को कोदंड भी कहा जाता था। कोदंड का अर्थ होता है बांस से बना हुआ। आपका चौथा सवाल है, महारानी मंदोदरी के कितने पुत्र थे? ये पुत्र, बी 2 पुत्र, सी 4 पुत्र, डी 5 पुत्र। इसका सही उत्तर होगा बी 2 पुत्र। मंदोदरी के 2 पुत्र को मेघनाद और अक्षय कुमार थे। हालांकि कुछ पौराणिक कथाओं में माता सीता को भी मंदोदरी की पुत्री के रूप में वर्णित किया जाता है। आपका 5वां सवाल है, अहिरावण का वध किसने किया था? ये श्री राम, बी सुग्रीव जी ने, सी हनुमान जी ने, डी श्रीमान लक्ष्मण। आपका सही जवाब हो जाएगा सी हनुमान जी ने। हनुमान जी ने 5 दीपक एक साथ बुझाने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया और 5 दीपक एक साथ बुझा दिए। इसके बाद अहिरावण की मायावी शक्तियां खत्म हो गई। हनुमान जी और अहिरावण का युद्ध हुआ, जिसमें हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारी वीडियो में बने हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका 6वां सवाल है, रावण ने किस रूप में माता सीता को हरण किया था? ये हिरण रूप में, बी पक्षी रूप में, सी ऋषि के रूप में, डी अपने स्वयं रूप में। आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऋषि के रूप में। आपका 7वां सवाल है, पक्षी राज जटायु का एक पंख किसने काटा था? ये रावण, बी मेघनाद, सी महिषासुर, डी अहिरावण। इसका सही जवाब हो जाएगा रावण। जब रावण ने माता सीता जी का हरण किया था, तब जटायु उन्हें बचाने के लिए आए और रावण के साथ युद्ध किया, जिसमें रावण जटायु के पंख काट दिया था। आपका 8वां सवाल है, रामायण महाकाव्य में कुल कितने श्लोक है? ये 10,000 श्लोक, बी 15,000 श्लोक, सी 18,000 श्लोक, डी 24,000 श्लोक। आपका सही जवाब है डी 24,000 श्लोक। रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं। रामायण में एक राजा, एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श सेवक के रूप में रिश्तों के कर्तव्यों को समझाया गया है। आपका 9 नंबर का सवाल है, श्री राम आदि 4 भाइयों के विवाह कार्य किस ऋषि ने संपन्न कराए थे? ये ऋषि अगस्त्य, बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि विश्वामित्र, डी ऋषि शुक्राचार्य। आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऋषि वशिष्ठ।
श्री राम आदि चारों भाइयों के विवाह ऋषि वशिष्ठ जी ने संपन्न कराए। चारों भाइयों का एक ही मंडप में विवाह करवाकर नवंबर दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया। आपका 10वां सवाल है, किस तीर्थ में डुबकी लगाकर श्री राम ने परमधाम को प्रस्थान किया था? ये नैमिष घाट, बी गंगा घाट, सी यमुना घाट, डी गोप्रतार घाट। इसका सही जवाब हो जाएगा डी गोप्रतार घाट। वर्तमान अयोध्या धाम के सरयू नदी के गोप्रतार घाट पर डुबकी लगाकर श्री राम ने परमधाम को प्रस्थान किया था। आपका 11वां सवाल है, महर्षि वाल्मीकि को रामायण की रचना के लिए इनमें से किसने कहा था? ये ब्रह्मा, बी शिव, सी नारद, डी श्री राम। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नारद। श्री हरि के अमृत भक्त देवर्षि नारद ने ही महर्षि वाल्मीकि को रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी थी। आपका 12वां सवाल है, वह कौन ऋषि था जो अपने पिता की आज्ञा से गायों का वध करता था? ये कंडू, बी याज, सी उपयाज, डी परशुराम। आपका सही जवाब हो जाएगा ये कंडू। आपका 13वां सवाल है, श्री राम धरती पर कितने वर्षों तक रहे थे? ये 100 वर्ष, बी 500 वर्ष, सी 1000 वर्ष, डी 11000 वर्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा डी 11000 वर्ष। इस प्रकार श्री राम 11000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहे। हिंदू धर्म श्री राम की व्यापक तौर पर आराधना करते हैं। श्री राम भगवान विष्णु का मनुष्यावतार थे जो त्रेतायुग में पृथ्वी पर अवतरित हुए। वे यहाँ 11000 वर्षों तक रहे। आपका 14वां सवाल है, भगवान कामदेव का वाहन कौन है? ये शुक, बी हिरण, सी मयूर, डी कपोत। आपका सही जवाब हो जाएगा ये शुक। शास्त्रों में कामदेव को तोते पर बैठे हुए भी बताया गया है, लेकिन इसे मूल अवधारणा में शामिल नहीं किया गया है। प्रकृति में हाथी एकमात्र ऐसा प्राणी है जो चारों दिशाओं में स्वच्छंद विचरण करता है। दोस्तों, आज का आपका अंतिम सवाल है, ब्रह्मा जी इनमें से किसकी नाभि नाल से उत्पन्न हुए थे? ये शिव, बी विष्णु, सी अदिति, डी लक्ष्मी। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।